हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के जो रीजनिंग का मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि 30 to 35 मिनट में हम हमारा मैक्सिमम कैसे आउटपुट ला सकते हैं उससे। तो उसके लिए मैंने ये सीरीज चालू की थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर के जो आरआरबी पीओ के 2022 के जो पूरे मॉक्स है, ठीक है, तो वो मैंने दिए नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आई थिंक सो मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो अभी हम जो रीजनिंग सेक्शन है उसकी उसको मैं कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए आपने कि आपको मार्क्स 30+ ज़्यादा रहने चाहिए। ठीक है, इसके 6 वीडियोज़ मैंने 5 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी लिंक भी दी है। तो आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मीन्स फुल टेस्ट 6। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम रीजनिंग पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले 30 to 35 मिनट्स। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, इज आर डेफिनेटली ट्रू बोला है। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। R2W, R2X, X2P, P2W, यस। T2P, T2S, S टू नॉट पॉसिबल। T2P जाना था, T2S जा रहा है, S2 कहीं भी नहीं जा रहा। R2H, R2S जा रहा है, R2X जा रहा है, X नॉट पॉसिबल, ओनली वन फॉलोज। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू। L2Q, L2T, T2N, N2Q नॉट पॉसिबल। L2B, B2Q जाना है। सो Q जाने के लिए S भी जा सकते, बट L2B, B2 नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन B2N, B2N, B2L, L, 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 B2L, L, B2L, L2T, T2N, यस। और L2G, L2T, T2N, L2G नॉट पॉसिबल, ओनली 2 फॉलो आना चाहिए। ठीक है, ओके, वही यहाँ पे भी सेम ही है, डेफिनेटली ट्रू वाला। सो F2W, F2D W, F2D और I तक जाता है। D और I यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है, सो W नॉट पॉसिबल। W2B, W2P नॉट पॉसिबल। W2E नॉट पॉसिबल। M2P, M2P नॉट पॉसिबल। 9% सेटिंग भी ओके। पजल है 9%। ओके, ठीक है। इन अकॉर्डेंस स्कूल इज इंक्लूडेड एज व्हाट इज OMBL। ठीक है, OMIEL। सो स्कूल SC है तो इसको ये कर दिया, उसको पलटा दिया, इसको पलटा। ओके, ठीक है, तो MOBILE, मोबाइल, MOBI, मोबाइल, मोबाइल। ओके, इसको छोड़ दो। ओके, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, नंबर बियॉन्ड इमेजिनेशन, ब्यूटीफुल, इन न्यू स्पेस स्टडी, सुपरसोनिक बैंड, इंटरनेट, न्यूली स्प्रेडिंग ब्रॉडली। ठीक है, नेचर बियॉन्ड इमेजिनेशन, ब्यूटीफुल, F है, P है, N है, G है। सो N है, ठीक है, इसको टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। 8% से देर इज 3 मिनट 46 मिनट। ठीक है, ये थोड़ा इजी लग रहा है। ओके, कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 8 फ्रेंड्स, आई मीन 3 मेल्स, 3 मेल्स है और 5 फीमेल्स है। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट बैंड लाइफ। ओके ओके ओके, आर लाइक्स एडिडास, आर हु लाइक्स एडिडास इज द डॉटर ऑफ एम। आर जिसको एडिडास पसंद है, आर हु इज द एडिडास, आर हु लाइक्स एडिडास इज द डॉटर ऑफ एम। डॉटर ऑफ एम हु इज मैरिड टू द वन ऑफ द वन लाइक्स गुची। गुची को जो पसंद है उससे मैरिड है। द वन लाइक इसकाडा इज मैरिड टू आर्स ब्रदर ओ। आर का ब्रदर है ओ। द वन हु लाइक्स एक्सपेडा। ठीक है, तो ये ESCEBDA जो होगा, ठीक है, इज मैरिड टू आर्स ब्रदर ओ। ठीक है, एम हैज़ ओनली वन चिल्ड्रन। ओके, सॉरी,
एम हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ओके सॉरी, एम हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबली इसकी ये भी हो जाएगी, ठीक है। डोंट लाइक ज़ारा इज सन इन लॉ ऑफ द गुच्ची, ओके, तो इसका ही ज़ारा वाला गुच्ची हो जाएगा, ओके। सन इन लॉ क्यू हु लाइक्स लेवी इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू, क्यू हु लाइक्स लेवी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी। नेदर पी नॉर एन लाइक ज़ारा, पी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो पी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो क्यू इनकी बेटी लेवी, अगर एन को ज़ारा पसंद नहीं है तो एन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एम डज नॉट लाइक पूमा, सो एम को पूमा नहीं पसंद, ठीक है, तो पूमा के लिए अलग आ जाएगा कोई ना कोई। डोंट लाइक ज़ारा, डोंट लाइक सन इन लॉ इज द सन ऑफ टी, इज द ज़ारा वाला है, इज द सन ऑफ टी हु लाइक्स नाइकी, टी हु लाइक्स नाइकी, सन ऑफ टी हु लाइक्स नाइकी। एन इज़ नॉट द फादर ऑफ ओ, एन इज़ नॉट द फादर ऑफ ओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो रहे। एन इज़ नॉट द फादर ऑफ ओ, तो एन इज़ मदर हो जाएगी, ये फादर हो जाएंगे। तो एन को वैसे भी सहारा नहीं पसंद, तो एन यहाँ पे नहीं आती थी, ये गुच्ची हो गया। पूमा इनको नहीं पसंद, तो पूमा के लिए एक ही बचा है, पूमा यहाँ पे आ जाएगा, और बचा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके ठीक है डन। सो हु इज ओ पी, लाइक प्रादा, प्राडा के लिए एम होगा, बाकी तो सब ऑलरेडी दिए हुए। हु इज आर रिलेटेड टू टी, आर रिलेटेड टू टी, डॉक्टर मिला, okay. 9 people facing north, all of this is in distance of, okay, puzzle है, okay, और is turning second to the left of an at a distance of 30 मीटर, तो इसमें भी टाइम लगेगा। ऑल्ट, ओके, इसमें क्या है, लॉजिकली फॉलोज, ओके, ओके, ऑल टोमेटोज read all the conclusion and decide which one logically follows. All tomatoes are rotten, no rotten is eatable, no rotten is eatable, all rotten are tasty, all rotten are tasty, some tomatoes are eatable, some tomatoes are eatable, no tomatoes are eatable, no tomatoes are eatable, yes, all tasty are eatable, all tasty are eatable, wrong, some tasty are not eatable, yes, 2 and 4. Sorry, ये भी तो गलत हो रहा है ना। Some tomatoes are eatable, some tomatoes are eatable, not possible. No, all tomatoes are rotten, no rotten is eatable, yes. Some tomatoes are eatable, some tomatoes are eatable, wrong. No tomatoes are eatable. Some tomatoes not possible, some no tomatoes are eatable. जो टोमेटो है बराबर है। All tasty are eatable, all tasty are eatable, wrong. Some tasty are not eatable, some tasty are not eatable, बराबर तो है। 2 and 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 2 और 4 आना चाहिए। both 1 and 2 और नन ऑफ दिस करते हैं इसमें, ठीक है। कंफ्यूजन तो हो रहा है बट देखते हैं। कुछ पूछा है, ओके, वेरिएंस विद कॉमनली रीड ऑल द कम्युनिटी सेट लॉजिकली फॉलोज वाले ना। ऑल जेम्स आर होम्स, ऑल जेम्स आर होम्स, नो शेरलॉक, ऑल शेरलॉक इज जेम्स, ठीक है, और शेरलॉक इज जेम्स, ऑल जेम्स आर होल्म्स, ठीक है, होल्म्स है ये। नो जेम्स इज वैटसन, नो जेम्स इज वैटसन, नो शेरलॉक इज माइक्राफ्ट, ये 1 2 के और चलो हो गया। Some Mycroft are James, some Mycroft are James, not possible. All homes being Watson is a possibility. All homes being Watson is a possibility, not possible क्योंकि homes के अंदर James रहता है, तो no Mycroft is James, no Mycroft is James, ऐसा कुछ दिया नहीं है ना।
Okay. All lame is poor. All lame is poor. Some poor is God. Some poor is God. Some joke is lame. Some joke is lame. All good is funny. No poor is joke. No poor is joke. Wrong. Some poor are joke. Yes. Some good being lame. Some good being lame is a possibility. Yes. 2 and 3. All okay. Okay. All except twos. Okay, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी 27 ना 25 में हमने क्या बोला था ऑल एक्सपेक्ट थ्री ठीक है तो इसमें कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा था ना हमारा हाँ ठीक है ये इसमें टाइम लगेगा ठीक है 1 to 5 ये क्या है अच्छा ओके कन्वर्शन ओके ये भी है करंट से ओके ये कर सकते हैं हम अभी ठीक है एक्स वाई मतलब उल्टा दिया है पूरा वाई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ 20 मीटर ओके सो ए भी है सो बी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ए बी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ए सी इज ईस्ट ऑफ बी सी इज ईस्ट ऑफ बी कितना 25 सी इज ईस्ट ऑफ बी 5 देन डी इज नॉर्थ ऑफ सी डी इज नॉर्थ ऑफ सी 5 DE is west of E15 okay. F is south of E20 10 यहाँ तक 10 F is south of 20 G is east of F5 G is east of F5 तो ये 5 हो जाएगा इन बीच में ये 5 10 हो जाएगा ठीक है पूरा पकड़ेंगे 15 ये 5 है ये 5 पकड़ेंगे ये 5 पकड़ेंगे ठीक है ओके G हो गया then I is north of G 5 मीटर and H is east of I H ना east of I yeah. What is house far from B and H so ये 5 हो गए और ये 5 ही हो गए ना 10 और ये shortage distance between F and A so F and A so ये 10 मतलब 10 ही आना चाहिए ए 200 आना है सॉरी ये 10 100 200 का अगर हम करते हैं 10 D is in which direction from I? D is in which direction from I? D is in which direction from I? So northeast. If Z is 12 meter north of E, if Z is 12 meter north of E, okay, then what is the total distance between Z and E? टोटल डिस्टेंस बोल रहा है ना ये 15 27 और ये 15 करते हैं 47 and GH so GH okay FD okay HC okay IB पॉसिबल EF नहीं होगा FB एक ही लाइन में बाकी सब ये है ठीक है ये सो अभी हमारा ऑलमोस्ट हमने 14 मिनट में 15 मार्क का कवर कर लिया है ठीक है अभी हम जाएंगे पजल्स की तरफ थ्री बिल्डिंग्स गिवन
वो हम लास्ट में देंगे क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बनने की कम रहती है। ये हो गया था हमारा। हाँ, ये भी थोड़ा ट्रिकी वन है। ठीक है, ये है करना है, इसको भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये करते हैं। ओके, a family of 10 went to Middle and enjoyed different rights. All of them were born in 90. Okay, उनकी born दिए फैमिली ऑफ थी कंप्लीट ऑफ 3 जनरेशन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सो 1980, 1980, 85, 92, 85, 92, then 94, 95, 94, 95, 97, 98, 2004, 2007, 2009। ओके, उनका बेस ईयर कुछ दिया है नहीं दिया है। ओके ठीक है। The age difference between F and her mother is twice the age difference between F and her brother. So the age difference between F and her mother, F and her mother मतलब ये होगी her mother and her brother, इसका कोई ना कोई भाई भी रहेगा। ठीक है, भाई भी रहेगा। The age difference between F and her mother, F and her mother is twice the age between F and her mother। ठीक है, इसको अगर हम एक्स लेते हैं इसको हम ट्वाइस एक्स ले लेंगे, ये तरह रखेंगे। ठीक है। ओके, ई इज़ नॉट यंगर देन आई, तो ई इज़ नॉट यंगर मतलब बड़ी होगी, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये बी इज़ द डॉटर ऑफ आई, सॉरी, तो बी इज़ द डॉटर ऑफ आई, डॉटर ऑफ आई। हु इज़ द सन ऑफ जे, आई हु इज़ द सन ऑफ जे। ठीक है, तो हमें तीन मतलब तीन ही दिया है जनरेशन के। एज गैप बिटवीन एच एंड हर फादर इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। ओके, एच एंड हर फादर, एच एंड हर फादर, हर फादर, हर फादर, ये 6 and 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 6 और 9 का 36 आता है, और ये क्या क्या आता है, 18 आता है, 36 आता है, और क्या आता है, और 54 आता है। ठीक है, ये इतना आता है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा इससे ऊपर होगा क्योंकि 80s, और अगर हम 2009 भी लेते हैं तो ये 2 और 29 यहाँ पे नहीं आता। आई डोंट थिंक सो। ये 80 है। हम्म, ओके। H is unmarried daughter of G, H is unmarried daughter of G। ओके, अनमेरिड डॉटर ऑफ, ये अनमेरिड है डॉटर ऑफ जी, इसमें इन दोनों में से कहीं ना कोई जी आएगा। सी हु was born in 1997 is 3 years younger than one of her sisters in law। सी हु is born in 1997, so सी 1997, सिस्टर इन लॉ, सी की कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ है, मतलब सी की कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ है जो कि 1994 में है। ओके, इज 3 years यंगर, यंगर मतलब बड़ी हो गई। हाँ, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, ही इज द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन मतलब इसकी कोई ना कोई बेटी हुई, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, ऐसे होगा। पॉसिबली जी हैज़ 2 daughters एंड 1 son, जी हैज़ 2 daughters। ठीक है, ये 2 daughters होगी और एक 1 son होना चाहिए। ठीक है, सो 1 son हम अगर यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 1 son, द एज डिफरेंस बिटवीन डी एंड हिज कजन, डी और उसकी कजन इज हाफ ऑफ द एज डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉटर्स ऑफ जे, बोथ द डॉटर्स ऑफ जे। सो जे है, जे के कोई ना कोई एक बेटा है, उसका है, तो अगर जे का कोई ना कोई बेटा होगा तो आई को यहाँ ही आना पड़ेगा, देन बी यहाँ पे आ जाएगी, तो जे इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, डी इज द यंगेस्ट मेंबर अमंग ऑल, तो सो डी आ जाएगा 2009 में। ठीक है, ओके, ओके, हाँ, डी एंड हिज कजन इज हाफ ऑफ, डी एंड हिज कजन इज हाफ ऑफ एज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द डॉटर्स ऑफ जे, बोथ द डॉटर्स ऑफ जे। ठीक है, बोथ द डॉटर्स मतलब ये अच्छा कोई ना कोई होगी। ठीक है, सन इज द सन इन लॉ ऑफ 1994 में, तो आई की शादी होने को होना था, तभी इज द सन इन लॉ हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ। देन जी इज ओल्डर देन एवरी वन एक्सेप्ट हर स्पाउस, जी इज ओल्डर देन एवरी वन, जी इज ओल्डर देन एवरी वन एक्सेप्ट हर स्पाउस, मतलब जी यहाँ पे आना चाहिए, एक्सेप्ट हर स्पाउस मतलब जी यहीं पे आना चाहिए।
Okay, D is the youngest member on and all. D is the youngest member among all and he is grandson of J. He is the grandson of J. तो D यहीं पे आना चाहिए. Possibly he is the grandson of J, youngest among all and only D and F are children of A. Okay, D and F A only D and F okay, only D and F are the children of A. D and F अगर हम लेते हैं F यहाँ पे, हाँ F का भाई भी था ना, तो F यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है. ये मदर हो जाएंगी इनकी, ठीक है. आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. ये एक्स टू एक्स वाला रखना पड़ेगा याद में. ये एक्स रखेंगे और इसका टू एक्स रखेंगे, ठीक है. थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, तो इसको हम अगर फील करते हैं, जे आई बी बी हो गया, ठीक है. ई इज ग्रेटर देन आई, ओके. 1994 से ये रखते हैं, अगर हम इसको अगर करते हैं अच्छे से, ठीक है. इसका कोई ना कोई भाई आएगा आई, इसका बी आ जाएगा, ठीक है. सी किसी की तो डॉटर इन लॉ, सी की सिस्टर इन लॉ है जिसकी 1994 है, ठीक है. ओके. जी इज ओल्डर देन एक्सेप्ट हर फोटो इज ओके. हु इज द डॉटर ऑफ जे, ये इज द डॉटर ऑफ जे, ये हो गया. सो अगर यहाँ पे कोई ना कोई आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आना चाहिए, ए और एक, ठीक है. एच इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी, एच इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी, ये हो गया. बराबर है आई इज मैरिड टू सी, आई इज मैरिड टू, ओके. हाँ ये सी हो गया. तो इसकी सिस्टर इन लॉ मतलब एक तो ये हो जाएगी या फिर इन दोनों में से या फिर ये 1994 में हो जाएगी, ठीक है. सी हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, डॉटर इन लॉ ऑफ जी. जी और आई का कुछ दिया नहीं इन लोगों ने. एच इज अनमेरिड डॉटर ऑफ जी, ओके ओके ओके, ठीक है. ये इतना दिया है, सो हमारा ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है. अगर अगर हम बोलते सी की डॉटर इन लॉ है, सी की सिस्टर इन लॉ है, उसका 1994 में है, तो अगर ए 1994 में होती है, द एज डिफरेंस बिटवीन एफ एंड हर मदर, एफ एंड हर मदर इज ट्वाइस द एज डिफरेंस एफ एंड हर मदर, ओके. इसका हर ब्रदर में है, ठीक है. तो अगर हम डिफरेंस देखिए, तो हो गया. देखते भी अगर हम इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते तो, क्योंकि इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा. अगर देखते हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, सो 1 ओके 2 3 4 4 4 4 4 और ये 5 5 5 है, ठीक है. इन्होंने क्या बोला, बी के लिए कुछ बोला था, ओके. बी इज द डॉटर ऑफ आई, बी इज द डॉटर ऑफ आई, तो 6 है, ठीक है. 6 है, क्योंकि एक ही बन, ये 2 ये 3 और ये 4 है, ठीक है. बराबर है. Who is the father of F? Who is the father of F? E. Here, who is, what is the year of birth of B? So B का कुछ दिया नहीं है, so हम इसको लिख नहीं सकते. छोड़ो. Who is the cousins of B? F and D. F और D बोथ दो हैं, ठीक है. Who is the uncle of D? Uncle of D मतलब I, ठीक है. देखिए इसमें तो कैसा बना, एक ही क्वेश्चन हुआ और इसमें हम इतना टाइम भी नहीं लगा, ठीक है. ये थोड़ा अवेयरनेस आपको काम में आएगा ऐसे, ठीक है. सो भी अगर हम यहाँ पे लेते, ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. थोड़ा अवेयर माइंड रख के हमें अगर सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के लिए उतना लगाना कुछ मतलब नहीं था, ठीक है. 9 people ABCD are 3, okay. 9 people है, 3 buildings namely KLM, KL is to immediate left of M and building M is to the immediate right of L. K is immediate left of L and LM is immediate right of L, okay. 9 है, not more than 3 people living in a building and immediately below and above implies that the person is not in the same building, okay. and below implies that same building में नहीं है. 1 2 3 हो गए, ठीक है. तो 1 2 3 हो जाएंगे. इसको हम ऐसे ही करते हैं, नीचे लेते हैं हम इसको पॉसिबिलिटीज में. नॉट मोर देन 3 है ना, सो 3 तो हर इसमें 3 3 ही हो जाएंगे. Not more than 3 people in the building and okay, the other person is not building. Only one floor is there between D and I in the same building. D और I में एक ही फ्लोर है, सेम बिल्डिंग है, ठीक है. सेम बिल्डिंग के लिए हम एक बॉक्स करेंगे. इज लिविंग फ्लो इन द फ्लोर नंबर 3 हु इज नॉट लिविंग इन बिल्डिंग के. ए 3 में रहता है बट के में नहीं रहता, तो ए यहाँ पे एक बार हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है. फिर डी और आई के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटी थे, इन दोनों में से कहीं भी. ओके. फ्लोर नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू द सम नंबर ऑफ
floor number of I is equal to sum of floor numbers of G and A. 9 people live in 3 buildings, namely K, L, M. Building K is to the immediate left of building L, and building M is to the immediate right of L. Not more than 3 live in a building. Not more than 3 मतलब 3 ही चाहिए. He is lying in the floor number 3. First number 4. Okay, हाँ. So क्या बोला है? Okay, one floor is there between D and okay. Floor number of I. Floor number of I is equal to, he is living in the floor number 3. तो floor number 3 भी है, who is not living in K. बराबर ही तो है. K पे है, नहीं है. Floor number of I is equal to sum of floor numbers of G and A. G and A का अगर फ्लोर नंबर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है. यहाँ पर 9 3 बिल्डिंग्स हैं. ओके, बिल्डिंग के टू लिमिटेड लेफ्ट ऑफ बिल्डिंग है. नॉट मोर देन 3 people live in a building. फ्लोर नंबर 3 है, बराबर ही तो है. फ्लोर नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लोर नंबर्स ऑफ जी एंड ए. फ्लोर नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लोर नंबर्स ऑफ जी एंड ए. 3 और 2 5 होता है, तो इसका कैसा आ गया फ्लोर नंबर. कैसे कर सकते हैं ये? ठीक है, आई इक्वल टू अगर हम लेते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे लेके तो देखते हैं. ठीक है, हाँ ओके. फ्लोर नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लोर नंबर्स ऑफ ए एंड एफ हु लाइज इन बिल्डिंग के. सो ई इक्वल्स टू ए प्लस एफ जो कि के में रहता है. सो ई अगर रहता है यहाँ पे, ई एफ के में रहता है. ठीक है, सो तो 1 + 2 3 होना चाहिए. सो अगर ए यहाँ पे रहता है, हमारा जी 3 होना चाहिए ना. Okay, D is living in the top floor building of L. तो D टॉप फ्लोर बिल्डिंग ऑफ L, तो D यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, एक बार D तो यहाँ पे तो पॉसिबल हो जाएगा, D यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है. ओके, C neither lives in M nor in the building in which he lives. C M में नहीं रहती, C M में नहीं रहता, और C E के साथ भी नहीं रहती. ठीक है, बिल्डिंग में. और अभी E के लिए कुछ दिया था, E इज इक्वल टू ए प्लस एफ. अगर ए प्लस एफ लेते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि फ्लोर नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लोर नंबर्स ऑफ ए एंड एफ हु लाइज इन बिल्डिंग की. सम ऑफ बोल रहा है. ई के लिए ए प्लस एफ 3 और 1 4 तो होना चाहिए ना. 3 बिल्डिंग्स नेमली के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ. ठीक है, देखते हैं. सीन अदर फ्लोर नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू द फ्लोर नंबर ऑफ बी. फ्लोर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ ए. 6 आना चाहिए वैसे तो फ्लोर नंबर. G is lying in building M. G is lying in building M and is immediate below B. So G immediate below B. So immediate below मतलब B कहीं भी हो सकता है. बट उन्होंने क्या बोला था, B फ्लोर ऑफ B इज इक्वल टू ऐसे नंबर ऑफ 4A. इन्होंने 6 होना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा. D के G lies in building M. G lies in building M and is D lies 3 floors above the floor number of C. ऐसा तो नहीं कहीं 9 पीपल्स है उसके लाइव 3 बिल्डिंग्स. लाइव इन 3 बिल्डिंग्स नेम लिखे थे. ओके 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 ओके, गॉट इट. हाँ, ऐसा बनेगा. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, सो 9 है.
98765432 1। ठीक है, सो अभी ये हो जाएंगे ऐसे इन लोगों में। ठीक है, एल एम, एल क्या था, के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल एंड एम। ठीक है, ऐसा आना चाहिए उन्होंने। ओके ओके, तो अभी ये ऐसे था। ठीक है, और एक इसमें तीन नहीं होने, तो उन्होंने तीन दिए, ये ऐसे था उसका। ठीक है, ओके मल्टीपल। ओके क्या बोला था, नॉट मोर देन 3 पीपल, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन डी एंड आई। डी और आई में एक ही फ्लोर है। इज इन लिविंग द फ्लोर नंबर 3, इज इन द फ्लोर नंबर 3, हु इज नॉट लिविंग इन बिल्डिंग के। बिल्डिंग के बिल्डिंग के लिए भी नहीं लेता, तो एक बार यहाँ पे रहेगा। अगर हम इसको और एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो एक बार बीच में ये, एक बार ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो के एल और एम। ठीक है, ओके, ए इज लिविंग इन द फ्लोर नंबर 3, हु इज नॉट लिविंग इन बिल्डिंग के। फ्लोर नंबर ऑफ आई, आई इज इक्वल टू जी प्लस ए। ठीक है, ये अभी समझा। फ्लोर नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लोर नंबर्स ई एंड एफ, इज इक्वल टू ए प्लस एफ, हु इज लिविंग इन बिल्डिंग के में रहता है। ठीक है, इसको यहाँ पे यहाँ पे रहता है। ओके, डी इज लिविंग इन द टॉप फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एल। टॉप फ्लोर मतलब यहाँ पे, ये यहाँ पे, डी और आई में एक का ही फ्लोर है, तो कहीं भी हो सकता है। तो आई अगर एक फ्लोर है और सेम बिल्डिंग बोला था उन्होंने, सेम बिल्डिंग में है, तो आई यहीं पे आना चाहिए, आई यहीं पे आना चाहिए। तो इनमें दो हो गए। ठीक है, अगर आई यहाँ पे होता है तो आई है 7 और ए है 3, तो जी 4 आना चाहिए। चार देखिए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, तो एक तो जी यहाँ पे आएगा या फिर जी यहाँ पे आएगा। सो ए यहाँ पे 7 है, सो जी इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है, जी 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 कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ई इक्वल्स टू ए प्लस एफ, जो कि के में रहता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है। ओके, फ्लोर नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू फ्लोर ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ ए, ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ ए। बी 6 पे रहेगी। ठीक है, बी 6 फ्लोर पे रहेगा। जी लाइव्स इन बिल्डिंग एम, जी लाइव्स इन, ओके तो जी यहाँ पे रह रहा है, तो जी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो जी हमारा आ जाएगा यहीं पे। जो अननेसेसरी है हम इसको करते हैं क्लीन। ये हो गया, आई प्लस जी प्लस ये भी हो गया। ठीक है, एफ इसमें रहता है, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, ओके, डी लाइव्स इन टॉप, ओके, सी लाइदर लाइव्स इन एम। ठीक है, सी यहाँ पे नहीं रहती, सी विथ सी यहाँ पे नहीं रहती, नहीं है। सी लाइव्स इन नॉन बिल्डिंग इन विच लेयर, सी एंड ई एक बिल्डिंग में नहीं रहती। ठीक है, A number of floor number B is equal to twice the floor number. G lies in building and is immediately below B. Immediately below B. G lies in building A. और क्या बोलता है, फ्लोर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ ए। तो ए 3 पे रहता है, तो इसका ट्वाइस होना चाहिए 6। तो बी, तो बी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बी आएगा यहाँ पे या फिर बी आएगा यहाँ पे। 6 नंबर इसके इसमें तो कोई नहीं आना चाहिए। ओके, डी इज लिविंग टू बी इज इक्वल टू के, जी इज लिविंग एंड इज इमीडिएट बिलो बी। बिलो मतलब कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट बिलो भी अगर लेते तो उसका पॉसिबल नहीं है। D lies 3 floors above the floor number of C. 3 floors above the floor number of C. So फर्स्ट सेकंड, तो C कहीं ना कहीं आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के C यहीं पे, दूसरे के C यहीं पे, तो C यहाँ पे नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो C के लिए यही पॉसिबल है, या फिर यहाँ पे भी पॉसिबल है। इसको C तो 3 पॉसिबल नहीं है। और E lies immediately above A. E lies immediately above A. सो ई कहीं पे भी हो सकती है, ई यहाँ पे नहीं हो सकती तो ई यहाँ पे हो सकती है। ई अगर सी यहाँ पे होता है तो ई या फिर ई यहाँ पे होता है। बट ई इज इक्वल टू ए प्लस एफ। ए अगर 3 है, ये है, तो एफ को फर्स्ट होना चाहिए। एफ को फर्स्ट होना चाहिए, एफ के में होना चाहिए, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देन ओके, ओके, ई लाइक नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ई इज 1 मोर देन 3 है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबो एच, above H, but building in which E lies living to the left of in which H lies। तो ठीक है, तो 3 है तो 2 के ऊपर होना चाहिए, बट लेफ्ट में होना चाहिए। तो 2 के ऊपर होना चाहिए तो लेफ्ट में होना चाहिए। तो 1 2 छोड़ के H यहाँ पर पॉसिबल है, तो 1 2 3 है, तो 1 2 छोड़ के पॉसिबल यहाँ पे है। बोथ ए एंड बी आर नॉट, बोथ बिल्डिंग्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ए एंड बी तो इमीडिएट नेबर्स हैं, यहाँ पे तो इमीडिएट नेबर है, तो ये नॉट पॉसिबल है। ए एंड ए और बी की इमीडिएट नेबर्स है। ठीक है, बट एच है, तो
is one more than the number of rows above H, but building in which E is living. तो E अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सी इंटू यहाँ पे आ जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पे। सो ए एक ही ने कुछ बोला था, ए इज लिविंग द फ्लोर नंबर हु इज नॉट लिविंग इन बिल्डिंग की। ये मैं नहीं लेता तो ए यहाँ पे भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हमारा तो ऑलरेडी सी और ई एक इसमें नहीं है, तो गलत हो रहा है, ठीक है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है ये एक करने लायक है। और ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक क्वेश्चन है, who is standing to second to the left of n at a distance of 30 मीटर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है, तो मतलब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है 13, क्या होना चाहिए इसमें 11 होना चाहिए, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अभी ने गलत पेंसिल पकड़ पिक कर लिया, ठीक है। सो 9 पीपल है, के टू एस आर सिटिंग विद नॉट डायरेक्शन, ऑल आर सिटिंग इन डिस्टेंस, ओके, ठीक है। सो 30 कितना कितना हो सकता है, 13 प्लस 17 हो सकता है 30, और 11 प्लस 19 हो सकता है, ठीक है। सो अगर 9 पीपल है तो अगर 1 2 3 लेते हैं, यहाँ पे भी अगर हम 1 2 3 लेते हैं, तो 19 11 इन दोनों में से आना चाहिए। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और इन दोनों का डिस्टेंस 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है, ओके, सॉरी 30 होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। ऐसे सिटिंग एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ आर, जैसे सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो एस आर, और इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस, मतलब एक तो 7 तो कंफर्म हो गया, 7 हो गया, तो बाकी तो हाँ। और डिस्टेंस ऑफ आर एंड ओ इज वन मोर देन द ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन एम एस ओ, आर एंड ओ इज वन मोर देन ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एस, एम और एस में जितना है तो इसका ट्वाइस एक्स प्लस 1 है। तो अगर हम कर सकते हैं एम और एस कितना होता है 6, 3 दूनी 6, आर और ओ, तो आर और ओ का 7 हो सकता है, 3 6 7 हो सकता है, ठीक है। देन 2 4, 2 प्लस 4 एक है, 2 है। देन 5 5 दूनी 10 और 11 भी है, तो 5 हो गए, 7 7 दूनी 14 प्लस एक 15 नहीं है, ठीक है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास आर और ओ में, ठीक है। तो आर और ओ में एस के इमीडिएट लिमिट में आ रहा है, तो आर और ओ में जितना है तो इसके इमीडिएट लिमिट में, तो और उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आर और ओ में उतना ही गैप है, तो आर और ओ में हम एक बार 5 ले सकते हैं, 2 2 4 1 5, और 3 3 2 1 4 7 तो नहीं हो सकता है, और एक बार 5 5 और 10 ओ और आर में एक बार 5 हो गया, और एक बार कितना हो गया 7 7 14 और एक 15 नहीं 13 है ना। तो देखिए चलो 3 3 6 और 7 आता है, बट 7 तो एस और आर में है, तो नॉट पॉसिबल। और 3 हो गया, 2 हो गया, 2 भी 2 2 4 प्लस एक 5, हाँ, तो एक बार, और 5 5 10 और एक 11, तो एक बार ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो आर अगर यहाँ पे आता है, तो आर अगर यहाँ पे आता है तो एस आता है 7 हमारे पास, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे एस, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये तो हो गई, ठीक है। 30 तो 19 10 19 इसमें से कुछ भी कुछ ना कुछ आएगा यहीं पे, ठीक है, ओके। हाँ, ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड के, हु इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एंड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10, ओके। एस एंड के में मतलब 2 लोग हैं, तो एस के यहाँ पे, के यहाँ यहाँ पे आना चाहिए, एक दो छोड़ के ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 है, तो 10 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 7 प्लस 3, सॉरी 7 प्लस 3 है, तो 7 तो ऑलरेडी हो गए थे, तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। सो और क्या क्या पॉसिबल है, 5 प्लस 2 कितना है, 10 चाहिए था, ओके ओके। ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड के, 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन, हु इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एंड्स एस और के में, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10, कौन किसके बीच में, टू स्टैंडिंग एट वन ऑफ दैट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10, 10 आना चाहिए, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 10 आने के लिए 5 2 3, 5 2 3, ठीक है, 5 2 3, इन तीनों में से ये कहीं कहीं ना कहीं घूमने चाहिए, ये तो गलत है क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है, ओके। सो 1 हो गया, ये एंड पे हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये कभी 9 की तरह जाएगा, ठीक है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एन इज लेस देन इज वन लेस देन द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एस आर एस एन आर एंड आर एन ओ, एस एन आर एन ओ। तो एस एन आर एन ओ, सो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब नो 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 इज वन लेस देन, मतलब यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो 8 तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर क्या बोला है, distance between L and N is one less than the sum of distance between S and R। S and R मतलब 7 है, और R और O में 2 है, 9 है, 9 का 1 माइनस मतलब 8 आता है, तो 8 तो नहीं पॉसिबल ना। Q is sitting second to the right of L। Q is sitting second to the right of L, who is immediate neighbor of O। Q is second to the right of L। Okay, Q is sitting QL who is an immediate neighbor of O। Q तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, L और N में इज वन लेस देन द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर, एस और आर में। ओके, ऑलरेडी 2 तो हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, तो 5 2 3, 5 2 3, 7 और 3 पॉसिबल है। एक बार अगर 7 भी पॉसिबल है तो यार नहीं पॉसिबल, ठीक है। पी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बोथ एस एंड ओ, एस एन ओ, तो पी इधर ही होना चाहिए एक बार, ठीक है। एम इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ पी, एम पी के, एम पी स्टैंडिंग एम इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ पी, इमीडिएट राइट ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आता है, तो यहाँ पे 2 और 5 कहीं पे, और ये पे 5 और 2, ठीक है। और आर और ओ में इतना नहीं आना चाहिए, आर और ओ में इसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर आर और ओ में आता है, ओके सॉरी, आर और ओ में ट्वाइस एक्स प्लस 1 है, सॉरी, इसमें एम और एस में है, तो एम और एस में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यार, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया ना, ठीक है। तो एक बार के पी एम एस आर ओ एल एन क्यू, ठीक है। ये हो गया आर हो गया, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है अभी, ठीक है। आर और ओ में उतना चाहिए, ट्वाइस एक्स ऑफ प्लस 1 एम और एस, एम और एस में कितना चाहिए, एम और एस में कुछ दिया, एम इज स्टैंडिंग इन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3, एम इज स्टैंडिंग इन 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए, और एस और के में क्या चाहिए, ओनली 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड के, हु इज स्टैंडिंग इन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3, तो 3 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 2 या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 या फिर 5, मतलब 10 हो जाएगा। एम और एस में अगर 2 होता है तो 2, आर और ओ में 4 होना चाहिए, ठीक है। और सॉरी 2 + 4 + 5, तो 5 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर एम और एस में 5 होता है, 10 और 10 में यहाँ पे 11 होना चाहिए, ओके, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया 11, एल और एन में एक कम होना चाहिए, क्या था, एस और आर, एस और आर, आर और ओ, एस और आर तो 7 है, एस और आर, आर और ओ, तो 11 18, 18 में से एक तो 17, एल और एन में 17 होने चाहिए, और क्या था, वही सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट में डिस्टेंस, ओ और एन में 13, तो यहाँ पे 13 होने चाहिए, और क्या बचा है हमारा, 2 3 5 7 11 12 नहीं 19 बचा है, तो 19 यहाँ पे होना चाहिए, ओके, ठीक है। और अभी क्या बोला है, बहुत टाइम खा लिया इस ये वाले पजल में, गलत पजल उठा लिया हमने, ठीक है। ओके, पी सिटिंग से कंप्यूटर लैपटॉप बोलोगे, आर स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर मूविंग 2 मीटर रीच टू ए एंड द इज टू इज लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच बी। 12 मीटर मतलब ए करता है 2 मीटर रीच के, एंड 12 मीटर मतलब ये 7 और 5 12, मतलब बी, तो यहाँ पे आता है बी एंड टू एंड वॉक्स, बी स्टार्ट्स मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट सी, 5 मीटर टू रीच पॉइंट सी, ओके। तो सी 5 मीटर मतलब ये इसके ऊपर जाएगा 5 मीटर सी, ठीक है। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग बाय टर्निंग 180 डिग्री, तो ये ऊपर देख रहा है 180 डिग्री, तो कहीं पे भी वन फोर्स साउथ टू रीच पॉइंट डी, तो ये यहाँ पे आके डी करेगा, ठीक है, 7 मीटर, ओके। बिटवीन एस और एल, एस और एल में अगर लेते हैं 31 के आसपास,
इंट्रोडक्शन p with respect to n, p with respect to n, waste direction. How far is r from the one who is sitting immediate left of s, immediate left of s, r from the one immediate left of s, plus 12. How far the r is, the r is from the one who is sitting immediate left of us, m. ये दो का तो है नहीं इसमें. हाउ फार इज, ओके आर कुछ चल रहा था ना, आर यहाँ पे चल रहा है फ्रॉम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो ओके 2 मीटर 2 मीटर ठीक है. इसने फाइनल पोजीशन नहीं पूछा. व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस के एन पी. सो के एन पी शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब के और पी में अगर ये 2 होता है, ये 5 होता है, 25 और 2 अंडर रूट 27, 27 सॉरी, ओके 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 20 अंडर रूट बराबर यही था. व्हाट इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड क्यू. ठीक है अभी हमें करना पड़ेगा बंद. ठीक है कि ऑलमोस्ट ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने. ठीक है छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम ऑलवेज ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है. सो हमने गलत क्वेश्चन उठाए. ठीक है देखते कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है. तो ठीक है सो 24 अटेम्प्ट हुए, 25 और 31, तो एक कहीं ना कहीं गलत हुआ, एक दो गलत हुए होंगे. ठीक है सो देखते हैं. ठीक है 3 गलत हुए कहाँ पे है, तो देखिए ये तो नॉर्मली हुआ था हमें, ये भी सही था हमारा. इसमें गलत हुआ है. इन विच डायरेक्शन इज पी विथ इज फ्रॉम द एन, इज फ्रॉम द एन, पी फ्रॉम द एन. ओके ओके पी 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 तो ऊपर था ना, तो हमने वेस्ट नहीं लिखा था, तो ये साउथ वेस्ट होना चाहिए था. ठीक है इसने पूरा ला इन्होंने स्पेसिफाई करके पूछना चाहिए था कि कहाँ पे है. तो देखिए यहाँ पे एक वेस्ट वाला भी है और नॉर्थ वेस्ट वाला भी है, तो यहाँ पे हमें गलती हो सकती थी. ठीक है तो हमने इसको यहाँ पे गलती कर दी. देन 25 में क्या बोला है, ओके इसमें आइदर और तो या फिर कुछ होना चाहिए, आइदर 1 और 3. हमने चेक नहीं किया होगा इसको एक तो, हाँ ओके आइदर 1 और 3 में सम माइक्रो फ्रॉम, ओके 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 सम माइक्रो और जेम्स एंड नो माइक्रो और जेम्स, ये चाहिए था. ठीक है ये देखिए छोटी छोटी गलती होती रहती है, हम हमें लगता है कि और कुछ ज़्यादा पूछा है और उसमें हम छोटी छोटी गलती करके बैठ जाते हैं. ठीक है तो ये है. और इसमें क्या है, जेड इज 12 मीटर में आता है, व्हाट इज ओके 42 होगा. इसमें कहीं तो गलती कर दी होगी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक में एक तो. ठीक है क्योंकि ऑलमोस्ट तो हमारा ऐसे बना था. ठीक है तो ये जेड और ए में था ना, तो ये 12 और ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ए, तो जेड और ए में अगर टोटल डिस्टेंस ये 32 और ये 10. ओके उन्होंने ऐसे लिया टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ए. तो अगर जेड और ए में उन्होंने ऐसे लिया तो हम ऐसे भी तो ले सकते थे ना, तो हमने इसमें ओके ज़्यादा हो गया तो उन्होंने डायरेक्ट लिया. ओके ठीक है तो ये गलतियाँ हुई है. ठीक है तो ये तो क्रिटिकल रीजनिंग है. ठीक है ओके हमारा ये क्वेश्चन छूट गया. ओके ये तो हमें छोड़ना ही पड़ा था. ठीक है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है तो अभी हमने गलती कहाँ कहाँ पे की है वो हम देखेंगे. ठीक है सो देखते हैं. ठीक है यहाँ पे देखिए हमने 12 मिनट डाले, ऑलमोस्ट 12 मिनट. ये एक गलत बात है इसमें बहुत, क्योंकि देखिए हमें पता चल गया था कि वो ऐसे बनने वाला था कहीं पे कहीं ना कहीं. ठीक है देखिए ये ऐसे बनने वाला था. सो अगर लास्ट फाइनल बनता है तो ठीक है देखिए डी और आई ये तो हो गया था, एच यही पे आता. ठीक है ऑलमोस्ट हमारा ऐसे बन ही रहा था, बट कहीं ना कहीं तो गलती हो रही थी क्योंकि ये आ रहा था. ठीक है थोड़ा सही था. ठीक है एफ आई थिंक सो, एफ डी आई और ए शायद सही जगह पे था. ठीक है बाकी नहीं थे, तो ये थोड़ा क्लिक होने में टाइम लगा, तो इसमें हमने 12 मिनट वेस्ट किए. ठीक है तो ये जो 12 मिनट है आपको अगर मेरा कर्सर दिखता होगा तो ये हमें वेस्ट नहीं करना है. ठीक है अगर बनता है 2-3 मिनट में, नहीं बनता है तो छोड़ देना है. हमने ईगो पे लेके ये कर दिया. ठीक है इसमें हमारे 12 मिनट चलेगी. अगर उसके जगह हम दूसरा कोई बनाते तो हमारा बन सकता था. ठीक है ये हमने बनाया नहीं. देखिए इसमें और अगर हम फंसे तो टाइम भी जा सकता था, बट अगर हम देखते हैं इसमें तो कुछ नेचर बियॉन्ड इमेजिनेशन ब्यूटीफुल 30, 33, 35, 27. अगर हम 27 भी लेते हैं तो ओके 40 भी है, मतलब कहीं ना कहीं तो प्लस हो रहा होगा. ठीक है B2 है, SY है, I और E है. I होता है 9 और E होता है 5, तो 14 + 5 15 है यहाँ पे. तो 5 होता है, I J 10 होता है ना, K 11 होता है. हम्म, हम्म, ये भी है इसके पीछे. AGVU, AGVU, E यू यू, इसका पता नहीं चल रहा है मुझे लॉजिक. ठीक है चलिए देखते क्या है. तो ओके अल्फ़ाबेट्स वैल्यू तो ये तो दिया है. लेटर कोड
decoding. Third element is an alphabet which is two place after the last letter of the word or is the sum of place of the value last letter of the word. Okay, nature का अगर लेते हैं last letter is E and two places after E G. Okay, E के बाद G है मतलब 30G आ रहा है, ठीक है उसका. और प्लेस वैल्यू ऑफ E is 5, 5 + 2 7. तो ओके, विच इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ G. ओके, मतलब इन्होंने एक तो ये या फिर ये सिंबल कोड कोड के लिए. ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल इज रिप्रेजेंट ऑफ द. ओके, तो ये तो सेम ही था. ये थोड़ा हमें अगर क्लिक होता रहता था कि NBIB या फिर S से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हम क्रैक कर सकते थे थोड़ा, ठीक है. तो ये थोड़ा ट्रिकी वन था, अच्छे लेवल का था, ठीक है. एंड नंबर कोड क्या था? सेकंड एलिमेंट इज नंबर विच रिप्रेजेंट इवन नंबर एंड ऑड नंबर. सेकंड एलिमेंट इज नंबर 6 लेटर्स, इट इज इन इवन, सो इट इज मल्टीपल बाय 3. ओके, सो जितने अगर इवन होता है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऑड होता है 3 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने वो नंबर निकाला है, ठीक है. तो अच्छा लेवल का था. तो क्रैक करना अगर बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन है तो ठीक है, नहीं तो इसको लीव करना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है. ये लीव करके इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगा, ये टाइम हमें कम करना चाहिए था 12 मिनट, ठीक है. इसमें हमें देखना है. और ये तो देख ही लिया आपने, इन्होंने फाइनल पोजीशन पूछा था, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में होता था कि वेस्ट में भी है, बैठा है, बट उन्होंने डायरेक्शन पूछा था, ठीक है. तो बैठा है अगर बोलते हैं तो हम देखिए बैठा है तो वेस्ट में डायरेक्शन में है, बट उन्होंने डायरेक्शन पूछा क्योंकि पी तो यहाँ से मूव होकर यहाँ से चला गया था ना सी पे, ठीक है, यहाँ पे. तो इसलिए उन्होंने ये पूछा था, ट्रिकी वन था ये, ठीक है, अच्छे से. और यहाँ पे हमने गलती कर दी. देन ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, ठीक है, बट मुझे लगा कि दो स्टेटमेंट है यहाँ पे और पहले इसमें आई थिंक सो नहीं, इसमें भी दो ही थे, तो थोड़े बड़े बड़े इसमें, इसलिए मैंने इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं समझा, ठीक है. अच्छा, और ये देखिए यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 7 मिनट डाले, बट ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें और टाइम ज़्यादा डालते थे कि अगर हम इसमें एज फाइंड करने के लिए लगते हैं या फिर उनका ईयर फाइंड करने के लिए, जो कि ये क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें और टाइम वेस्ट चला जाता है, ठीक है. बाकी तो सही है, यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट अच्छी किया, 2-3 मिनट में बना लिया ये, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. तो यही था आज का, ठीक है. एनालिटिक्स में अगर हम देखेंगे तो हमने इतना टाइम डाला, 44 मिनट्स डाले, बहुत गलत किया हमने, ठीक है. अगर ये 12 मिनट्स हम वहाँ पे नहीं डालते तो हमारा ऑलमोस्ट 32 मिनट्स में 32 मिनट्स में हमारे 24, 25 और 31 का स्कोर अच्छा रहता था. अगर इसमें और मिस्टेक्स नहीं रहते तो और स्कोर अच्छा होता था. एंड वो अगर पजल हमें जल्दी से क्लिक हो जाता था तो हम उस पर 30+ स्कोर कर पाते थे 30 to 35 मिनट्स में, ठीक है. तो यही था आज का पजल. आई होप आप सभी लोग, सॉरी पजल बोलते हैं, मॉक. आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा. सो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.